हाँ जी भैया, तो मेरे हिसाब से कर्म के कॉन्सेप्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मतलब हम लोग इसे कर्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं और फॉरेन कंट्रीज में इसे कर्मा कहा जाता है, यानी कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भरना पड़ेगा। आज आप जो करोगे कल वो घूम फिर के फिर आपको ही मिलेगा। सो आज की तारीख में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, बोले तो हमारे गोलू मोलू के साथ में यही हो रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं भाई। पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद में इंडियन आर्मी की ओर से पाकिस्तान के अगेंस्ट में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें हमने पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो आतंकियों के ठिकाने हैं पहले उनके ऊपर स्ट्राइक करी, और फिर जब बाद में पाकिस्तान की आर्मी ने इंडियन आर्मी के ऊपर स्ट्राइक करी तो उसके जवाब में हम लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी की जो असेट्स है उनका कार्यक्रम कर दिया। बट जब हम लोग ये कर रहे थे तो ठीक उसी वक्त हमारे जो गोलू मोलू हैं, अब रीजन बहुत सारे हैं। नोबेल पीस प्राइज रीजन है, इंडिया के साथ ट्रेड डील रीजन है, इनके छोरे का पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो रीजन है, करप्शन रीजन है, कोई भी रीजन हो। वैसे मेरे हिसाब से पर्सनली ट्रेड डील वाला रीजन बड़ा रीजन है। बट जिस वक्त हमारी आर्मी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान वालों की बखिया उधेड़ने में लगी हुई थी, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान को बचाने के लिए गोलू मोलू ने ना सिर्फ मीडिएट किया बल्कि सीज फायर वाली घोषणा भी करी, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था और वो ये कि भैया भारत को ऐसी पोजीशन में डालना जहां से भारत अमेरिका के साथ अमेरिका की शर्तों पे ट्रेड डील करने के लिए राजी हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप का मकसद चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो कुछ भी किया उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि भैया हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सरकार है, इन दोनों के ही ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के उस सीज फायर वाले कांड के बाद में ना सिर्फ सवालिया निशान खड़े हुए बल्कि स्थिति ये हो गई कि हमारी आर्मी को तमाम एविडेंस और एक्सप्लेनेशन के साथ में भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो ऑपरेशन किया, इस ऑपरेशन की सक्सेस को दिखाने के लिए आना पड़ा। भाई अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट चलता, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि भैया अगर उस दिन सीज फायर ना हुआ होता तो मोस्ट प्रोबेबली उस दिन रात को 10 बजे के आसपास इंडियन नेवी का पाकिस्तान के कराची पोर्ट के ऊपर हमला करने का पूरा प्लान था। तो अगर ये ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट हुआ होता तो उस सिचुएशन में हम लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना पड़ती, क्योंकि फिर तो सबूत इतने ज़्यादा होते और इतने क्लियर होते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम किया, इस वजह से हमारी आर्मी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आना पड़ा। इतना ही नहीं, जब से इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है, जिसको लेके समय समय पे डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते फिरते हैं, आप देखोगे कि लगातार भारत सरकार के ऊपर इस बात को लेके सवाल उठ रहे हैं कि भैया इस ऑपरेशन सिंदूर से हम लोगों ने क्या अचीव किया और क्या हमारा ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था, फलाना था, ढिमकाना था। इस तरीके के सवाल लगातार भारत सरकार से पूछे जा रहे हैं। नाउ जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और उस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट करते हुए इजराइल वालों ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी, जिसके जवाब में ईरान वालों ने भी इजराइल वालों के ऊपर मिसाइल्स फायर करना शुरू करी। और फिर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर यूँ कहूँ कि इजराइल और ईरान के बीच चली इस 12 दिन की वॉर में एक समय ऐसा आया जब ना सिर्फ अमेरिका को इस वॉर में इंटर होना पड़ा बल्कि अमेरिका की जो एयरफोर्स है, अमेरिका की एयरफोर्स ने अपने B-2 बम्बर्स की मदद से ईरान की इन तमाम न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, स्पेशली ये जो फ्रोडो नाम की न्यूक्लियर साइट है, फ्रोडो न्यूक्लियर साइट के ऊपर बंकर बस्टर बम ड्रॉप की। अब अमेरिका वालों ने बंकर बस्टर बम ड्रॉप कर दिए, जिसके बाद में ईरान वालों ने कतर के ऊपर मिसाइल फायर करने वाला काम किया। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि भैया ये जो कुछ भी ईरान वालों ने किया वो कतर वालों के साथ मिली भगत के तहत हुआ, बट ये सब कुछ मिली भगत के तहत इस वजह से हो पाया क्योंकि अमेरिका वाले भी चाहते थे कि यहाँ से और ज्यादा एस्केलेशन ना हो। वही हमारे जो गोलू मोलू है, हमारे गोलू मोलू ने अमेरिका के अंदर ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा है और ये जो जीत के आए हैं, ये जीत के इसी मुद्दे पे आए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिका अब आगे से किसी भी थर्ड पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट में ना तो इन्वॉल्व होगा और ना ही किसी नए युद्ध की शुरुआत करेगा। सो ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट में भले ही अमेरिका वालों ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जाके बमबारी करी हो और उन्हें तबाह किया हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस वाले कदम को लेके खुद अमेरिका, और अमेरिका भी क्या तेल लगाने, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिकल पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, उनके बीच में तक डोनाल्ड ट्रंप के पास इस ऑपरेशन के लिए सपोर्ट नहीं था। सो डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी यहाँ से एस्केलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता अगर वो यहाँ से ईरान के अंदर अमेरिकन आर्मी को उतारने के बारे में सोचते, यहाँ से ईरान के अगेंस्ट में फुल फ्लैश वॉर करने के बारे में सोचते, तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर सपोर्ट नहीं मिलता। और यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में खुद डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये क्लेम किए जाने के बावजूद कि भैया ईरान की जो रिजीम है, अगर ये रिजीम ईरान के अंदर कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है, सुधार नहीं ला पा रही है, तो फिर इस रिजीम को चेंज होना ही चाहिए। सो इनडायरेक्टली रिजीम चेंज को पुश करने के बावजूद, क्योंकि खुद अमेरिका अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी और अपने खुद के सपोर्टर्स के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के पास यहाँ से आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा समर्थन नहीं था, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को
ईरान के साथ में डील करके ईरान को एग्जिट देना पड़ा, जिसके बाद सीज फायर की घोषणा हो गई और डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज का जो कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए सूट का नाप देने के लिए चले गए। भाई अगर अगला नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए जाएगा तो वहां पे सूट वूट तो पहनेगा कि नहीं पहनेगा, भाई अच्छा भी तो दिखना चाहिए ना वहां पे यार। सो डोनाल्ड ट्रंप सूट सिलाने चले गए। बट यहाँ पे कर्मा ने, ये जो कर्म फैक्टर है, इस कर्म फैक्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को हिट किया और आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिका की आर्मी को, खुद अमेरिका के अंदर, दुनिया के अंदर उन्हीं सवालों का सामना करना पड़ रहा है जिन सवालों का सामना इस ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुए इस फोर्सफुल सीज फायर के बाद में भारत सरकार और इंडियन आर्मी को करना पड़ा। इनफैक्ट अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, अमेरिका की जो आर्मी है, कल इन लोगों को अमेरिका के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लोगों को, अपने देश के लोगों को, अपने देश के मीडिया को, दुनिया के मीडिया को ये एक्सप्लेन करना पड़ा कि भैया इन्होंने ईरान के अंदर ये जो ऑपरेशन किया है, ये ऑपरेशन कैसे हुआ, ये ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल था, इस ऑपरेशन में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को कितना डैमेज पहुंचा, सबूत क्या है, फलाना ढिमकाना। मतलब कि हर वो सवाल जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट के सामने डाला गया, आज की तारीख में ठीक उन्हीं तमाम सवालों का जवाब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की आर्मी को देना पड़ रहा है। इनफैक्ट फ्रस्ट्रेशन का आलम ये चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बेचारे को दिन में 50 बार ट्वीट करके लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि भैया ईरान के अंदर अमेरिका का जो ऑपरेशन था वो कितना सक्सेसफुल था, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को कितना डैमेज पहुंचा है, यूरेनियम जो है वो यूरेनियम कहीं नहीं गया, यूरेनियम को भी हमने ठिकाने लगा दिया है, फलाना कर दिया है, ढिमकाना कर दिया है। हर चीज इस आदमी को दिन में 4 बार लोगों के सामने एक्सप्लेन करना पड़ रही है। बेचारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ रहा है कि भैया हमारी कितनी सक्सेस है। और इससे भी मजेदार बात ये है कि इनके अपोजिट ये जो ईरान वाले हैं, ईरान वालों ने जीत डिक्लेयर कर दी है। ईरान वाले अपने घर में जश्न मना रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान वाले बोल रहे थे कि भैया भारत ने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, फलाना ढिमकाना, भारत कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, हमने भारत की धज्जियां उड़ा दी। आज की तारीख में ठीक यही सारे क्लेम ईरान की गवर्नमेंट कर रही है। हमारे जो खोमेनी साहब हैं रोज सुबह शाम अमेरिका वालों को जलील करने में लगे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे ईरान वालों का कोई समर्थन नहीं कर रहा और ईरान वाले जितने भी क्लेम कर रहे हैं इनमें से एक भी क्लेम को मैं सही नहीं मानता। 100% ये लोग झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलेंगे ही। भाई इजराइल वालों ने, अमेरिका वालों ने ईरान के अगेंस्ट में जो ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में जिस तरीके से ईरान वालों की लंका लगाई है, ईरान की इस्लामिक रिजिम ने इतने सालों से अपना खुद का जो हवा बना रखा था कि भैया हम तोप है, अमेरिका वालों की 12 बजा देंगे, इजराइल वालों की 12 बजा देंगे, मिडिल ईस्ट में हम ही सबके बाप हैं, हम ही सबसे ताकतवर हैं, इस्लाम के सच्चे सिपाही हैं, फलाना है, ढिमकाना है। ये सब इन लोगों ने जो हवा बना रखा था, इजराइल वालों ने सिर्फ 12 दिन के अंदर इन लोगों को इनकी जगह बता दी। पूरी दुनिया के सामने ईरान वाले एक्सपोज हो गए। दुनिया को समझ में आ गया कि इनके पास कुछ भी नहीं है। इजराइल के अगेंस्ट में ये कहीं नहीं टिकते। रोज सुबह शाम इनके आसमानों में इजराइल के फाइटर जेट्स घूम रहे थे, लेकिन ये उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। इनकी एयरफोर्स का सुपड़ा साफ हो गया। इनकी जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स थी, हर न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। अमेरिका वालों ने जो स्ट्राइक करी, डेफिनेटली मीडिया वाले सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट्स निकल के आ रही है उससे ये बात साफ साफ क्लियर है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे बहुत बड़े लेवल पे ना सिर्फ डैमेज पहुंचा है, बल्कि अगले 10 से 20 सालों तक अब ये लोग इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से खड़ा नहीं कर पाएंगे। सो ईरान वालों का ये जो गुब्बारा था, सिर्फ 12 दिन में इस गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। ये लोग पूरी तरीके से एक्सपोज है। सो अब इनके जो ब्लाइंडली फॉलोअर्स है उन्हें खुश करने के लिए, उनके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस भरने के लिए बकलोली तो करना पड़ेगी ना, और यही बकलोली हमारे खोमेनी साहब कर रहे हैं। मतलब अब देखो, इस आदमी ने जायनिस्ट रिजीम कह के इजराइल के अगेंस्ट में विक्ट्री डिक्लेयर करने का ट्वीट किया है, ये बताते हुए कि भैया इजराइल वाले फट्टू हैं, डर गए हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, हम तोप हैं, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन आज सीज फायर हुए 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन बाद भी इस आदमी को ये ट्वीट बंकर में बैठ के करना पड़ रहा है। कल भाई साहब ने ईरान के लोगों को ये जो संबोधित किया है, ये संबोधन भी कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं था। अगले ने पहले बंकर में वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर वो रिकॉर्डेड वीडियो एज ए स्टेटमेंट ईरान के मीडिया वालों ने चलाया है। सो फटी का आलम ये चल रहा है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। बट क्योंकि भाई साहब बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब अमेरिका वालों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अब ईरान वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि भैया अमेरिका की स्ट्राइक में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को ढेले भर का नुकसान भी नहीं पहुंचा है। इस वजह से अब अमेरिका की आर्मी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है, डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट कर करके जवाब देने पड़ रहे हैं, इन लोगों को मीडिया के सवालों का सामना करना पड़ रहा है, इन लोगों को सक्सेसफुल स्ट्राइक के बावजूद ह्यूमिलिएशन वाली स्थिति फेस करना पड़ रही है। सो
इसे कहते हैं कर्मा। इंसान को कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। आप अगर किसी का बुरा करोगे तो वो कल घूम फिर के आपके पास ही आना है, और यही आज की तारीख में गोलू मोलू के साथ में हो रहा है। मतलब ये आदमी आज की तारीख में ठीक उसी सिचुएशन में बैठा हुआ है जिस सिचुएशन में इसने भारत सरकार और मोदी जी को डाला था, और अमेरिका की आर्मी को एक सक्सेसफुल स्ट्राइक के बावजूद ठीक इंडियन आर्मी की ही तरह अपने लोगों को और दुनिया को आके चीजें एक्सप्लेन करना पड़ रही है। और अभी भी ये यहाँ नहीं रुकने वाला, अभी ये और लंबा चलेगा, अभी तो और सवाल आएंगे। तो ये होता है कर्मा, और इस कर्मा ने हमारे डोनाल्ड ट्रम्प का कर दिया। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ, और आप देख रहे थे आज जराट की ठेके पे। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।